गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 6 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी 1857 की क्रांति के बारे में हम लोगों ने जाना है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न और मिलान करने वाला प्रश्न देखा था। आज उसका लघु उत्तर यह है, आइए विचार करें। उस क्वेश्चन जो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जमींदार जो है अंग्रेजी शासन का विरोध क्यों कर रहे थे? यानी जो जमींदार थे हमारे भारत के, वो अंग्रेजी शासन का विरोध क्यों कर रहे थे? तो सबसे बड़ी बात ये थी कि जब अंग्रेज आए तो उसमें जमींदारों की जमींदारी चली गई और जमींदार एक आम आदमी रह गए, एक आम नागरिक हो गए और उनकी सारे अधिकार छीन लिए गए अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद उनका शोषण भी किया गया, उनको हर तरह नियम कानून बनाकर उनको दबाया गया। जिस जमींदार ने अंग्रेजों की मांगे स्वीकार कर ली, अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया, उसकी तो जमींदारी बची और वो भी अंग्रेजों के लिए ही सारा काम करने लगा। हालांकि वो जो जमींदारी करता था उसमें उसको ज्यादा लाभ होता नहीं था, वो सारे के सारे अंग्रेज ले जाते थे। लेकिन जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी, उनकी जमींदारी बिल्कुल समाप्त कर दी गई और उनका शोषण किया जाने लगा हर तरह से नियम कानून बनाकर। तो कहीं ना कहीं जमींदार ये विद्रोह उनके मन में उबल रहा था कि जब भी ऐसा कोई समय आएगा तो हम विद्रोह करेंगे और आप वापस अपनी जमींदारी को हासिल करेंगे और हम जमींदार रहेंगे। और इसी सोच के कारण हमेशा जमींदारों अंग्रेजों की शासन का विरोध कर रहे थे। वो चाहते थे कि हम मुगल साम्राज्य में जिस तरह से हमारा जमींदारी चल रहा था, जिस तरह से हम थे, उसी तरह से वो भी पुरानी व्यवस्था यहाँ पर लागू हो। इसलिए जमींदार अंग्रेजी सरकार का हमेशा विरोध कर रहे थे। दूसरा है, सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे? तो सैनिकों में असंतोष के बहुत सारे कारण थे, क्योंकि तो ज्यादातर सैनिक किसान परिवार से आते थे और किसान परिवार से रहने के कारण जब अंग्रेजों के द्वारा किसानों का शोषण किया जाने लगा, महलवारी व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, उस व्यवस्था तीनों व्यवस्था को लाद कर जब किसानों का शोषण किया जाने लगा तो ये किसान के जो घर के लोग जो सैनिक के रूप में काम करते थे, उनके मन में एक असंतोष की भावना थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो किस तरह उनका शोषण किया जा रहा था। उसके बाद तत्कालीन कारण था इनफील्ड राइफल्स, जिसके कारतूस को मुंह से खींचकर उसको लगाना होता था बंदूक में, जिसको मंगल पांडे ने मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसको उसका खोल जो था कागज का वो सुअर और गाय के चर्बी से बनाया था, उसके चर्बी से बनता था। और ये वो समझते थे कि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए ऐसा किया गया है। हिंदू समझते थे कि हमारे धर्म को, और मुस्लिम भी समझते थे कि हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए ये सब किया गया है। और यही कारण था कि मंगल पांडे ने 1857 में बैरकपुर छावनी में इसको नाम से खींचने से इनकार कर दिया गया और विद्रोह कर दिया। हालांकि उनको तो फांसी दे दी गई, लेकिन ये विद्रोह थमा नहीं, ये विद्रोह देखते देखते पूरे भारत में फैल गया। तो सैनिकों के मन में असंतोष के ये कारण थे। तीसरा है, बहादुर शाह जफर के समर्थन से क्या प्रभाव पड़ा? अंग्रेजों के आने के आने के पहले जो बहादुर शाह जफर थे वो मुगल साम्राज्य के शासक थे और वो शासन कर रहे थे। लेकिन जब आए अंग्रेज सब तो मुगल साम्राज्य के जो बादशाह से बहादुर शाह जफर, उनकी राजा की गद्दी से हटा दिया गया, उनका सारा राज छीन लिया गया और उनको बेकार कर दिया गया। लेकिन जो भी सैनिक उनके यहाँ थे वो लोग बेकार हो गए, तो मजबूरन उनको नौकरी अंग्रेजों के यहाँ करनी पड़ी और अंग्रेजों के यहाँ उनको बहुत ही अवहेलना झेलनी पड़ती थी, इसलिए कि उनको उच्च पदों पर नहीं दिया जाता, अलग अलग पैसे दिए जाते थे अलग अलग कामों के लिए, उनकी कोई इज्जत नहीं थी। मरने के लिए विदेश में जब कोई युद्ध होता था तो भारतीय सैनिकों को ही भेज दिया जाता था मरने के लिए समुद्र पार। तो वो चाहते थे कि हमारे बहादुर शाह जफर ही हमारे नेता हो, हम उन्हीं के अंडर में सैनिक का काम करें, उन्हीं के राज्य में हम रहे, उन्हीं की व्यवस्था फिर से लागू हो मुगल साम्राज्य की। और इसी कारण बहादुर शाह जफर को ही सैनिकों ने अपना नेता चुना और उनके नेतृत्व में ही लड़ाई विद्रोह करना उन्होंने आरंभ किया। और उनके समर्थन से सैनिकों के मन में एक संतोष पैदा हुआ कि हमारा राजा हमारा नेतृत्व कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इस विद्रोह में सफल होंगे।
विद्रोह को दबाने में अंग्रेज क्यों सफल रहे? अगला क्वेश्चन है, विद्रोह को दबाने में अंग्रेज क्यों सफल रहे? तो जाहिर सी बात है, ये जो विद्रोह था सैनिकों का, ये छोटे छोटे स्तरों पर था। ये पूरे एक राष्ट्र लेवल पर, राष्ट्र स्तर पे ये एक नेतृत्व करता इसका कोई नहीं था, और राष्ट्र स्तर पर इसका कोई विद्रोह नहीं हो रहा था। कुशल नेतृत्व की कमी थी, ये छोटे छोटे स्तरों पे था। तो अंग्रेजों ने अपने देश से सैनिक बुलवाकर बंदूक तोपों की बल पर इन सारे विद्रोह को धीरे धीरे दबाते वो चले गए, और हर जगह अलग अलग विद्रोह होता था। ये लोग आपस में मिल नहीं पाते थे, एकजुटता बन नहीं पाती थी, एकता बन नहीं पाती थी, और छोटे छोटे स्तरों पर था। तो धीरे धीरे अंग्रेजों के द्वारा इनको दबा दिया गया और विद्रोह शांत हो गया। और यही कारण था कि एकता की कमी के कारण अंग्रेज विद्रोह को दबाने में सफल हो गए। आज के लिए इतना ही। इसमें 3 क्वेश्चन और हैं जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखकर प्रश्नों का उत्तर आप लोग लिख सकते हैं कॉपी में, अपने नोटबुक में। नहीं आता है तो आप हमको व्हाट्सएप पे अभी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।